अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज आपके लिए मैं ब्यूटी टिप लेकर आई हूँ टमाटो फेशियल मास्क, टमाटर का फेशियल मास्क। अक्सर औरतें शिकायत करती हैं उनके चेहरे की वाइटनेस नहीं है, उनकी चेहरे की वाइटनेस ख़राब हो रही है। अगर आप देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगी अपने चेहरे पर तो आपके चेहरे में ग्लो आएगा। तो टमाटर सबसे बेस्ट एक इंग्रेडिएंट है आपके चेहरे पे ग्लो लाने के लिए, क्योंकि अक्सर औरतों के चेहरे के लिए को बहुत ज़्यादा पानी की कमी होने की वजह से पानी नहीं पीती, जिसकी वजह से उनका चेहरा बड़ा ड्राई ड्राई सा और अजीब सा हो जाता है। तो टमाटर जो है टैन यानी कि हल्की मध्यम स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर टमाटर का आप जूस निकाल लें और उसमें चंद एक इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें तो आपका चेहरा बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा वाइट सा हो जाएगा। सबसे पहले मैंने एक टमाटर लिया है और उसको अच्छे से ग्रेडल पे यानी कि जिसको उर्दू में हम मूली कंडा बोलते हैं उस पर अच्छी तरह से क्रश कर लिया और उसका सारा जूस, उसका सारा पल्प निकाल लिया, यानी कि उसका सारा जो अंदर का गूदा था वो सारा मैंने निकाल लिया है। और ये देखें ये निकला थोड़ा सा एक टमाटर का, बिल्कुल आपको थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं आपको चाहिए। अब इसमें जितना जूस होगा वो मैं सारा एक छोटे से बाउल में ऐड कर लूँगी, क्योंकि अगर आप उसमें थोड़ा सा जूस ऐड कर लेंगे और वो जूस बाकी पल्प निकाल देंगे तो आपका बड़ा अच्छा एक मास्क फेस के लिए बन जाएगा। ये मैंने सारा पल्प इसमें से निकाल लिया, जितना जूस था मैंने सारा उस बाउल में ऐड कर लिया है। और आपकी स्किन के लिए बड़ा बेहतरीन ये पल्प है। मैं आपको बताती हूँ, आप ये देखना कि कितना अच्छा ये पल्प है। ये देखें कितना अच्छा जूस निकला है। ये सारा पल्प मैंने साइड पे कर लिया, इसको वेस्ट नहीं करेंगे पल्प को भी, इसको भी फेस पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि जूस को यूज़ करें। देखें मैंने इसको चम्मच से अच्छी तरह से प्रेस किया है ताकि जितना भी पल्प हो वो उसमें रस हो वो सारा निकल आए। मैंने सारा प्रॉपरली इसमें से पल्प निकालिए। अच्छा, बाज़ लोगों को स्किन की एलर्जी होती है बाज़ चीज़ों से, जैसे मुझे लेमन से कभी कभी एलर्जी हो जाती है तो मैं लेमन नहीं यूज़ करती पर्सनली अपने फेस पर। तो अगर आपको टमाटर से या किसी चीज़ से एलर्जी है तो आप इसको मत यूज़ करें। जैसे मेरी मदर को टमाटर से एलर्जी है, उन वो अगर घर में भी कभी टमाटर काटें तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो आपने ये ख्याल रखना है, अगर आपकी स्किन को इरिटेशन होती है टमाटर की वजह से तो आपने इस पल्प को नहीं यूज़ करना, इस फेशियल मास्क को नहीं यूज़ करना, क्योंकि आपकी स्किन बाज़ लोगों की बड़ी सेंसिटिव होती है तो उन्होंने बहुत एहतियात करनी है अपने स्किन के मामले में। उन्होंने जो है टमाटर का फेशियल मास्क नहीं यूज़ करना। उनके लिए मैं कोई और मास्क भी शेयर कर दूँगी। तो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी स्किन किसी चीज़ को लेकर सेंसिटिव है तो उस चीज़ को बिल्कुल मत यूज़ करें। अच्छा, ये देखें वीडियो की तरफ चलते हैं कि हमने सारा इसको चम्मच से प्रेस करके अच्छे से सारा जूस इसमें से निकाल लिया है, ताकि आपने स्ट्रेनर यूज़ कर लेना है ताकि स्ट्रेनर से ना अच्छे से सारा जूस इजीली निकल सके, क्योंकि आपको सिर्फ जूस की ज़रूरत है, आपको रस की ज़रूरत है टमाटर के। बाकी पल्प आप ना भी यूज़ करें तो इतना ज़रूरी नहीं है। मैंने ये सारा पल्प चम्मच से अच्छी तरह से निकाल लिया और बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके निकाला है ताकि आपको बहुत ज़्यादा टमाटर ना यूज़ करने पड़े, एक आधे टमाटर में ही आपका काम चल जाए। मैं तो हमेशा एक आधे टमाटर से ही अपना फेस पैक तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें भी वेस्ट करना, यानी कि फेस पे वेस्ट तो नहीं है बट फिर भी आजकल महंगाई है और टमाटर महंगे हैं, तो इसलिए मैंने एक ही पल्प टमाटर को यूज़ किया। और अच्छा, फिर आपने थोड़ा सा मिल्क ले लेना है, कोशिश करें काऊ मिल्क यूज़ करें, यानी कि गाय का दूध यूज़ करें और वो बहुत अच्छा है गाय का दूध। अगर आपको भैंस का भी मिल जाए तो कोई मसला नहीं है, गाय का दूध ज़रा थोड़ा सा अच्छा होता है, ज़्यादा उसमें अफादियत होती है, तो गाय का दूध आप यूज़ कर लें। और फिर मेरे घर तो गाय का दूध मोस्टली आता है मेरे बच्चे की वजह से, तो मैं गाय का दूध ही यूज़ करती हूँ। फिर उसके बाद आपने रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क यूज़ करना है। आपने गुलाब का अर्क ले लेना है और उसमें ऐड कर उसको मिक्स कर लेना और अच्छे से मिक्स करके आपने एक प्रॉपर पेस्ट बना लेनी है। उस पेस्ट को अच्छे से अपने फेस पे लगाना है और अच्छे से आपने अपने फेस पे ऐड कर लेना है ब्रश की मदद से, या कॉटन बड ले लें तो कॉटन बड ज़्यादा बेटर है। उससे आपने अपने चेहरे पे अच्छी तरह से इस मास्क को लगा लेना है और ड्राई होने तक वेट करना है। और
पहले आपने सबसे पहले अपना चेहरा अच्छे से धो लेना। आप अपना चेहरा अच्छे से धो लेंगी तो आपके चेहरे पे जो डर्ट, आलूदगी है, जो किचन की गर्मी है, वो सारी उतर जाएगी, यानी कि किचन का धुआं शुआं जो है वो सारा उतर जाएगा आपके चेहरे से। उसके बाद आपने ये पैक अप्लाई करना है और 12 से 13 मिनट तक इस पैक को लगे रहने देना है, और उसके बाद इस पैक को अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद आपने अपने फेस से रिमूव कर लेना है। इसमें आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया, मैंने नेचुरल चीज़ें ही ऐड की हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।